राम राम भाई सब ने। भाई आज संडे है और बहुत टाइम हो रहा था वीडियो भी ना बनाई है। तो एनटीपीसी की क्लास तो अपनी आज हुई ना है, तो मैंने सोचा हिस्ट्री का नोट्स पढ़ा था पहला था, वे रिवाइज कर लूँ। चलो भाई मैं रिवाइज करूँ, साथ में थारे भी याद हो जाएगा। चलो भाई तो पता ना भाई कितनी पुरानी वीडियो है यहाँ पर। हिस्ट्री तो काम वही है, सेम काम ही आओगी। हिस्ट्री ना आप बांटा है 3 हिस्सा में, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक में। प्रागैतिहासिक की जो खोज है वो सीजे थॉमसन ने की थी, मतलब 3 हिस्सा में बांटे थे। पहला है पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण। पुरापाषाण को टाइम है अज्ञात से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक। उसके बाद मध्य में आ जाओ, मध्य को टाइम है 10,000 से 4,000 ईसा पूर्व। नवपाषाण इसको टाइम है 4,000 से 2,500 ईसा पूर्व। उसके बाद हम आ गए आद्य ऐतिहासिक में। प्राग ऐतिहासिक में वो था कि हम यदि कुछ लिखा भी है ना तो वो हमारे समझ में ना हो, तो मतलब हम पहला तो इतिहास समझ ना सके था। उसके बाद है आद्य इतिहास, इसमें अपनी सिंधु घाटी सभ्यता, आर्य और वैदिक सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता है 2350 से 1700 ईसा पूर्व और वैदिक सभ्यता है अपनी 1500 से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, उसके बाद है अपना ऐतिहासिक। ऐतिहासिक में है प्राचीन, मध्य और आधुनिक। प्राचीन इतिहास है 600 से 712 ईस्वी, मध्य में है 712 से 1707 ईस्वी और आधुनिक में आपा 1707 से अब तक की मान लेवाया। 1949 लिखो रहा वैसे तो, पर अब तक की आधुनिक बात जाएगी अपनी। उसके बाद आपका पढ़ाना सिंधु सभ्यता के बारे में। भाई सिंधु सभ्यता 1921 में इसकी खोज की थी दयाराम साहनी ने। 2350 से 1700 ईसा पूर्व इसको टाइम मान्य है और यह रावी नदी के किनारे थी। 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की थी राथलदास बनर्जी ने। सिंधु नदी के किनारे है यो। मोहनजोदड़ो से हमने विशाल अन्नागार मिले हैं, जो सबसे बड़ी मतलब जगह मानी जब है सिंधु सभ्यता की। उसके बाद है नृत्य करती हुई मूर्ति या द्रवित मोम विधि से बनी हुई मूर्ति है अपनी विशाल स्नानागार, ये हमने मोहनजोदड़ो से मिली है तीनों चीज़। उसके बाद है अपनी टेराकोटा। टेराकोटा के हल मिले हमें भाई बनावली हिसार से और इसकी खोज की थी RS विस्ट ने। टेराकोटा के हल हमें बनावली हिसार से मिले हैं, खोज की थी RS विस्ट ने। एक बंदरगाह है उसका नाम है लोथल, वो भोगवा नदी के किनारे है, वो भी सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है। धोलावीरा की खोज गुजरात में कच्छ में हुई थी। यहाँ से हमें जल निकास प्रणाली मिली है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। इसकी खोज की थी 1967 से 68 में जगपति जोशी जी ने। यो बात याद रखियो, 3 भागों में बांटे, बहुत बार क्वेश्चन पूछे जावे यो। फिर है बालाकोट, ये पाकिस्तान में है। शोरतुगुई अफगानिस्तान में है, हिंदू कुश पर्वत के उत्तर में है ये। उसके बाद है आइकोनोग्राफी। आइकोनोग्राफी क्या है, मूर्ति और कलाकृति को जो अध्ययन रहा है उसने आइकोनोग्राफी कहा। आइकन्स देख लो, आइकन मूर्ति से रिलेट कर लो कि उसको ऐसा आइकन है। न्यूमिस्मेटिक मुद्रा शास्त्र, ये सिक्का के बारे में जो मतलब जानकारी मिले है ना वो न्यूमिस्मेटिक है। म्यूजियोलॉजी ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण है। एपिग्राफी भवन संस्कृति का अध्ययन है। लो भाई पार्टी रहो चलो आगे पढ़ा। भीमबेटका के रॉक शेल्टर्स, ये मध्य प्रदेश में है, रायसेन जिले में है, प्रागैतिहासिक काल के हैं ये। ठीक है, विंध्य रेंज पहाड़ी में है ये भीमबेटका के रॉक शेल्टर्स। रॉक शेल्टर मतलब गुफा है जो। अनुष्ठान कल्प, ये वेद के 6 अंगों में से एक माना जाता है। आर्यों के तिब्बत ग्रह सिद्धांत दिए थे दयानंद सरस्वती ने। आर्य कहाँ से आए थे, अपने ध्रुव प्रदेश से भारत में आए थे। आर्यों का जो जीवन है वो पशु पर आधारित था, ग्रामीण सभ्यता थी, सब सैंधव पंजाब में थे और दूध दही का खाना था। मैट्स मूलर के अनुसार आर्य जो थे मध्य एशिया से आए थे। वैसे आर्य कहाँ से आए हैं, ध्रुव प्रदेश से, मैट्स मूलर के अकॉर्डिंग पूछा आपसे तो मध्य एशिया से आए हैं 1853 में। फिर है वैदिक सभ्यता आपकी। वैदिक सभ्यता भी 2 हिस्सा में बांटी है, पहली है ऋग्वैदिक, उसके बाद है उत्तर वैदिक। ऋग्वैदिक है 1500 से 1000 ईसा पूर्व, उत्तर वैदिक है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। सबसे पुराना वेद पूछे ऋग्वेद है, 1028 सूक्त है, इसमें इसको पढ़ने वाला होत्री है, 10 मंडल है। और उसके बाद पहले अथर्ववेद के बारे में दिया है। अथर्ववेद जो है वो जादूटोना से संबंधित है, इसको पढ़ने वाला ब्रह्मा है। अथर्ववेद सबसे पुराना वेद है। ठीक है, यजुर्वेद, इसमें यजुर से देखो यज बन रहा है ना, यहाँ से अब यज देख लो, यज अनुष्ठान यजुर्वेद में है। और ये आ रहा है, इसको पढ़ने वाला अध्वर्यु, उसमें भी ये आ रहा है। उसके बाद है सामवेद। सामवेद में संगीत के बारे में है, साम संगीत, और उसको पढ़ने वाला गाता, उद्गाता मतलब गा रहे हैं हम। ठीक है, संगीत से रिलेट कर लो इसमें। उसके बाद है विष्णु के 10 अवतार बताए हैं। पहला है मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिम्हा, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि। भाई ये दोबारा पढ़ लियो एक बार, मैं तो मेरा तो याद होया को नहीं, मैं देखो तो कि नोट बना लूँ पर बनी ना। पहला मत्स्य
फिर कूर्म, वराह, नरसिम्हा, वामन, परशुराम, फिर राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि। ये विष्णु का 10 अवतार बताया है। उसके बाद है जिन। जिन जैन संस्कृत के जो जिन शब्द है ना उससे बना है। जैन शब्द जो है वो संस्कृत के जिन शब्द से बना है। उसका अर्थ होता है विजेता, कि जो जीत जाए। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव हैं। वास्तविक संस्थापक पूछे आपसे तो वो महावीर स्वामी है। इसने 5वां जो था ब्रह्मचर्य वो जोड़ा था। टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं, बट 22वें हैं पार्श्वनाथ। उसने 4 सत्य जोड़े थे। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। 326 ईसा पूर्व एक युद्ध हुआ था, हाइडेस्पीस का युद्ध। झेलम नदी के किनारे हुआ था ये। सिकंदर और पोरस के मध्य में हुआ था। पूर्व पोरस के मध्य में वितस्ता का युद्ध है ये। 326 का युद्ध हो गया ईसा पूर्व। हाइडेस्पीस का युद्ध झेलम नदी के किनारे होता है, बार बार पूछा जाता है ये। उसके बाद गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ है। इसने 4 दृश्य देखे थे अपने जीवन में। एक तो बूढ़ा बीमार व्यक्ति देखा था, एक मृत, एक सन्यासी या साधु देखा था। ठीक है, बूढ़ा, बीमार, मृत, सन्यासी या साधु। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। ये शाक्य कुल के माने जाते हैं। इनके पिता शुद्धोधन हैं। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना गृह त्याग दिया था, जिसको महाअभिनिष्क्रमण नाम से जानते हैं। 6 साल की इनकी तपस्या थी। 35 साल की उम्र में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। कहाँ? बोध गया में। इनका पहला उपदेश सारनाथ में दिया। किस भाषा में थे इनके उपदेश? पाली भाषा में थे। सबसे ज़्यादा उपदेश दिए श्रावस्ती में। फिर है बौद्ध स्थल सारनाथ, कहाँ है? यूपी में है। फिर है हर्यक वंश। बिंबिसार संस्थापक है हर्यक वंश के। उसके बाद इनके बेटे अजातशत्रु, उनके बेटे उदयन। इनको मतलब इस वंश को पितृहंता वंश भी बोलते हैं। हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी। संस्थापक बिंबिसार माने गए। उसके बाद अजातशत्रु इनके बेटे, फिर उदयन। ये मैंने एक हंसना मना है ट्रिक थी कि हर्यक वंश आया पहले, फिर शिशुनाग, फिर नंद और फिर मौर्य वंश। अब है नंद वंश। नंद वंश के संस्थापक है महापद्म नंद। अंतिम वो पूछे शासक तो वो धनानंद है। धनानंद की हत्या कर दी चंद्रगुप्त मौर्य ने, और इनकी हत्या करके फिर मौर्य वंश की स्थापना करी 322 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बिंदुसार, फिर अशोक। ये मौर्य उसमें आए थे। CBA करके आप इसको याद कर लो कि पहले चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार और फिर अशोक। याद रखना, बिंदुसार तो है मौर्य वंश का और बिंबिसार है हर्यक वंश का। चंद्रगुप्त मौर्य की माता मूर थी जो मौर्य वंश की थी। अब है कंटक शोधन न्यायालय। कंटक शोधन न्यायालय में जो न्यायाधीश थे वो प्रदेष्टा थे। ये मौर्य वंश के टाइम में था ये न्यायालय। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। राष्ट्रकूट दंती दुर्ग। कुषाण वंश का कुजुल कड़फिशेष। चोल वंश का विजयालय चोल था। राजा अशोक की बेटी पूछे कौन थी? संघमित्रा थी, और बेटा महेंद्र। इन दोनों को इसने श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म का जो कुछ ज्ञान था उसके लिए। राजा अशोक की बेटी संघमित्रा और बेटा था महेंद्र। राजा अशोक के जो शिलालेख हैं वो 14 शिलालेख मिलते हैं। 7 स्तंभलेख है और 3 गुहालेख है। 14 शिलालेख, 7 स्तंभलेख, 3 गुहालेख। इनकी लिपि थी जो भारत में जो अभिलेख मिले हैं वो ब्राह्मी लिपि में है। पाकिस्तान में खरोष्टी लिपि, अफगानिस्तान में आरमाइक और तुर्की में ग्रीक। भारत में ब्राह्मी, पाकिस्तान में खरोष्टी, अफगानिस्तान में आरमाइक, तुर्की में ग्रीक। मौर्य वंश के बाद अपना आया था शुंग वंश। अंतिम शासक था बृहद्रथ। इसकी हत्या की पुष्यमित्र शुंग ने। गुप्त वंश का अंतिम शासक देवभूति था। देवभूति की हत्या कर दी वासुदेव ने। ठीक है, मौर्य वंश के बाद आया था शुंग वंश। अंतिम शासक था मौर्य वंश का वो बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या कर दी पुष्यमित्र शुंग ने। उसके बाद शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। देवभूति की हत्या कर दी वासुदेव ने। वासुदेव ने कर्ण वंश चलाया। उसका अंतिम शासक सुशर्मन था। उसके बाद हत्या कर दी सिमुक ने और सातवान वंश की स्थापना कर ली। भैया एक बार मैं तो याद होगा नहीं, बार बार पढ़ लियो कि मैंने पहले पढ़ रखे हैं। मैं बस ओनली रिवीजन कर रही हूँ, साथ में मैंने सोची वीडियो भी बना दूँ तो तुम्हारे भी याद हो जाओ। दोबारा पढ़ लो इसलिए कि मौर्य वंश आयो। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ तो उसकी हत्या कर दी पुष्यमित्र शुंग ने। हत्या करते किसकी स्थापना की? शुंग वंश की। फिर शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति तो देवभूति की हत्या कर दी वासुदेव ने। वासुदेव ने कर्ण वंश की स्थापना की। फिर जो अंतिम शासक तो कर्ण वंश को सुशर्मन है, उसकी हत्या कर दी सिमुक ने। सिमुक ने स्थापना की सातवान वंश की। ठीक है, सातवान वंश का संस्थापक सिमुक, शुंग का पुष्यमित्र शुंग, कर्ण का वासुदेव, नंद महापद्म नंद। सांची जो है वो 600 साल तक परित्यक्त रहा, मतलब ऐसा ही था। खोज इसी की थी 1818 में जनरल टेलर ने। सांची की जो खोज 1818 में जनरल टेलर ने की थी।
सांची स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश में। सांची का स्तूप जो है 1989 में यूनेस्को में। भाई 50 क्वेश्चन पूरा हो गया है। 100 क्वेश्चन की तो वीडियो ज़्यादा बड़ी बन जाती है। यदि आपने वीडियो अच्छी लगे है तो लाइक कर दियो और कमेंट कर दियो। आगे और वीडियो आनी चाहिए ना, फिर आप हर संडे ना बना जाएगा एक वीडियो। जो पुराना नोट्स है मैंने बना रखा है तो उसकी यदि आपने अच्छी लगे तो कमेंट जरूर कर दियो। सबने राम राम। और हाँ, वीडियो किसी भी एग्जाम के लिए आप देख सको हो। हिस्ट्री सब में वही आनी है, बस किसी में लेवल अलग अलग हो सकता है, किसी में ज़्यादा लेवल को पूछ ले तो या तो बेसिक है। कोई भी एग्जाम आप दे रहा हो तो वीडियो देख सको हो। नू मत सोचिए हम तुमको दे रहा हूँ मैं काम आवेगी ना आवेगी। बाकी दिल का धन्यवाद। सबने राम राम।